आइए एमबी न्यूज़ के माध्यम से गोरखपुर के फरदहनी ग्राम में हम उपस्थित हैं। माँ वैष्णवी धाम फरदहनी में आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसाद वितरण और सुंदरकांड और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं कि आज का कार्यक्रम किस प्रकार से रहा है। हाँ, आज जो है माननीय श्री ध्रुव नारायण त्रिपाठी के पुण्यतिथि में हम लोग ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं। उनके आत्मा के शांति सद्गति प्राप्त हो, उनके आत्मा को जो है इस उद्देश्य से हम लोग जो है उनको पुनः याद करते हैं। जो है विगत वर्षों की वर्ष जो है इस वर्ष भी जो है यह कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम हर साल होता है? हर साल होता है जो है। और आइए उनके सुपुत्र जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पहले उनसे भी जानना चाहेंगे। अरे आइए आइए, अरे थोड़ा सा। मैं देवानंद मणि त्रिपाठी, मेरे पिताजी श्री ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी, इनका 34वां पुण्यतिथि है। फरदहनी ग्राम में जो है आज उसका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया है, प्रसाद वितरण है और साथ में सुंदरकांड का पाठ, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, इन सब चीज़ों का जाप किया गया है उनकी आत्मा की शांति के लिए। बाकी तो धन्यवाद एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए। आइए उनके प्रपौत्र श्री अनिल मणि त्रिपाठी जी हम सभी के बीच में उपस्थित है और माँ वैष्णवी सेवा संस्थान और माँ वैष्णवी धाम फरदहनी के संचालक भी हैं। आइए उनसे वार्ता करते हैं। जय माता दी, जय श्री राधे। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे बाबा जी श्री ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी जो गोलोकवासी हैं, 34वां वर्ष उनका मनाया जा रहा है पुण्यतिथि का। और पुण्यतिथि मनाई किस लिए जाती है? आज के युग में पुण्यतिथि का आयोजन का रूप बदल गया है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप है अपने परिजनों को सम्मिलित कर उनमें एकता का भाव प्रदर्शित करने का साधन। क्योंकि आज के दिन जो पुण्य आत्मा होती है वो अपने परिजनों को देखना चाहती है, एकजुट देखना चाहती है, एक साथ देखना चाहती है। और ये भोज सहभोज इसीलिए कराया जाता है कि उनके जो पारिवारिक लोग होते हैं, कुटुंबजन होते हैं, सबके सहमति से, सबके सहयोग से और सबके साथ प्रेम का भाव रखते हुए अगर उस भोजन को जनमानस में कराया जाए, ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाए, पाठ किया जाए, तो उस आत्मा की सद्गति होती है और उस आत्मा को परम शांति मिलती है कि मेरे जो परिवार है वो अभी भी मेरे दिए गए संस्कारों को निभा रहा है और समय समय पर मुझे याद करते हुए अपने सारे परिवार को एकत्र कर रहा है। तो यही उद्देश्य है कि आने वाले कल में, क्योंकि ये संस्कार मात्र अब दिखावा हो गया है और इस दिखावे से हटकर अगर हर प्राणी अपने पूर्वजों को याद के कहा गया है, अगर पूर्वज प्रसन्न है तो देवता भी प्रसन्न है। पितरो देवो भव, पितृ ही देवता हैं। और अगर पितृ प्रसन्न नहीं है तो कितनी भी पूजा पाठ अर्चित अर्चना दान पुण्य कर लिया जाए, उसके जीवन में विकास नहीं हो सकता, समन्वय नहीं हो सकता। तो इसलिए इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए आज माँ वैष्णो धाम फरदहनी में अपने बाबा श्री ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी जी के प्रेरणा से, मैं उनको स्वर्गीय इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि स्वर्गीय सिर्फ कहने के लिए होता है, लेकिन अगर आत्मा मानस में विराजमान है तो स्वर्गीय कभी नहीं होती। स्वर्गीय वो होता है जिसको हम विस्मरण कर देते हैं, जिसको हम याद न करें, जिसका साथ का अनुभव न करें, वो स्वर्गीय होता है। लेकिन जो आत्मा, जो परिवार, जो कुटुंब सदैव साथ में रहे, अपनी उपस्थिति का आभास कराए, वो कभी स्वर्गीय नहीं हो सकता। क्योंकि तो यही सब भाव लेकर के आज हमने हमारे पिताश्री के माध्यम से आज इस कार्य का शुभारंभ इस माँ वैष्णो धाम फरदहनी में किया, जिसमें हमारे परिवार के, जिसको हमें भोजपुरी भाषा में कहा जाए तो परिदारी,
क्योंकि ये मेरी अभिलाषा है कि हम समस्त लोग एकजुट होकर के अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और सबको समय समय पर सब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए सभी पूर्वजों का सम्मान करें, उनके उसमें आदर के साथ उपस्थित हों। यही विचारधारा। और हम लेकिन एक समस्या ये भी हो रही है, लोग आज भाग दौड़ के जीवन में लोग अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। कुछ लोग तो त्रिरात्रि करा करके अपना सोचते हैं कि निपटा ले मैटर। जी, सामाजिक विसंगति के कारण जी इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो आजकल लोग कह रहे हैं, देखिए आज हर आदमी अपनी सुविधा को ध्यान में देखते हुए कार्य कर रहा है, लेकिन उस सुविधा के साथ साथ संस्कार का लोप भी कर रहा है जी। अपनी संस्कृति का लोप भी कर रहा है। जो कहते हैं स्लो पॉइजन, धीमा जहर, आज ये समाज में सहयोग धीमा जहर के नाम से फैलता चला जा रहा है। और यही कारण है, अपनी सुविधा को ध्यान में रख कर के अपनी संस्कार और संस्कृति को न मानने वाला व्यक्ति एक दिन पूरे समाज से विलुप्त हो जाएगा। और आज हम हैं, कल कोई और रहेगा। इसके बाद जैसे आज पूछ लिया जाए कि तुम्हारे दादा परदादा का नाम क्या है, तो शायद आज की पीढ़ी बताने में अक्षम होगी। और ये पुण्यतिथि इसीलिए मनाई जाती है कि अपने पूर्वजों को याद किया जाए और हम यही धरोहर छोड़ के जाएं कि आने वाला कल हमें भी कोई याद करने वाला हो, हमारे क्योंकि आज नहीं कल हमें भी पूर्वज होना है। तो इसलिए इस संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे आयोजन हमारे सनातन धर्म में ज़रूरी है। छोटा से छोटा आयोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम साल में एक बार अवश्य करना चाहिए और इस पर सभी लोगों को सहमति देना चाहिए और सबको एकत्र होकर के ऐसे आयोजन करने चाहिए। और हम अपने चाचा जी को, श्री मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी को, जो हमारे बाबा जी के बड़े प्रिय थे जैसा कि मैं जानता हूँ, उनसे चाहूँगा कि उनके बारे में कुछ, बाबा जी के कृतियों के बारे में कुछ बताएं, अपनी विचारधारा रखें। आज फरदानी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र के विद्वतजन, हमारे सगे चाचा श्री ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी जी का 34वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमारे कुल खानदान के लोग, हमारे ग्रामवासी और ब्राह्मण भोज, अन्य प्रकार के भोज का आयोजन उनके पुत्र श्री देवानंद मणि त्रिपाठी, उनके सुपुत्र अनिल मणि त्रिपाठी के सौजन्य से वैष्णवी धाम ग्राम पोस्ट फरदानी गोरखपुर में आयोजित किया गया। यहाँ पर आज उनके तमाम पूर्व क्रियाकलापों के बारे में लोगों ने आपस में चर्चाएं की और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में जहाँ भी रहें तहाँ हम लोगों के प्रति जिस तरह से उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा ये बना रहे और उनके प्रति हम लोगों का जो श्रद्धा है वो श्रद्धा बनी रहे, ऐसी प्रेरणा की मैं आशा करता हूँ और मैं उन्हें बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद से बात करने के लिए। अंतरिक्ष गुंशिशो देहु समोर्तन प्रधान भूमि दिशा शोत्रा तथा लोकान अवकृत नैवेद्यम निवेदन हज्जल किया 5 बार। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा त्यागाय सौदानाय सर्वमध्यम उत्तरा पुष्पम पुष्पदानि ओम पितरे देवो नमः। हो गए? अब अगरबत्ती देखी, अगरबत्ती वहाँ दूसरा वाला दे, अगरबत्ती देखा इसके बाद धूप दी, पहले धूप में दे दिए, कपूर जला दिए, दिखा दिया अपने हाथ से। हाँ, हाथ धो ले, हाथ धो ले।
पिताजी के निमित्त ओम हाँ ओम हृदय गर्भ समोताग्रे भूतस्य जातः पृथ्वी काशी सदाधार पृथ्वी धाम देवं वायु ओम शांति देव धर्म दक्षिणां प्रेम के साथ समर्पयामि ओम पितरे दो नमः मुझे दिखा के चलिए तो फूल ले लें क्षमा प्रार्थी कर लीजिए ओम ये चे पितरो ये च नियाश्च अंधाया च च त्वमेस्य यति ये जानीता स्वरादि विद्यज्ञ सुकृतं विश्व छोड़िए ओम पितृभ्यो नमः अग्रापकं वस्त्रों से चलिए उनको दिखा के 5 मिनट ओम नमो पितरो रसाय नमो अग्रेशोषाय नमो अग्रेशवाय नमो अग्रेशवाय नमो पितरो भोगाय नमो पितरो शिवे नमो पितरो नमो पितरो वास्य राम करके उनकी निमित्त जो है आप वहीं बैठे बैठे जो है थोड़ा सा श्रवण कर लीजिए धर्मस्य कारणं दण्डो मम माता सियम वंद्या भवति हरिते चित्तम दीक्षांतो महाभागवत कोई सुनती बोले हे मुनियों पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी के चरणों में गिर गए तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले हे माँ बाप अब आपसे क्या कहता हूँ मुझे आपका वचन स्वीकार है अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिला भी देखना चाहता हूँ राजा जनक दंड दिए बिना एक ऐसे राज्य चलाते हैं क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को न लोग धर्म का पालन नहीं मनवाद के द्वारा सदा दंड विधान कहा गया है इस राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे होगा पिताजी इस विषय में मुझे महान संदेह है ये महाकाल यह बात प्रति की अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः देवकीनंदनाय नमः गोविंदाय नमो नमः एक से बोलिए विष्णु भगवान की जय। चलिए एक पत्थर लगाओ एक पत्थर में पिताजी के जो है उनकी निमित्त में थोड़ा सा